ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात कर रहे हैं बारात अयोध्या वापस होना श्री रामचंद्र जी की और अयोध्या में आनंद। इसका भाग 2 मित्रों हम बना चुके हैं। इसकी पहले की जो कथा थी हम आपसे अपने पिछले वीडियो में साझा कर चुके हैं और उसी के आगे की कथा मित्रों इस वीडियो के माध्यम से हम आपसे साझा करेंगे। तो बिना देरी के मित्रों हम शुरू करते हैं। देहि आशीष जोहारि सब गावहि गुण गण गाथ, तब गुरु भूसुर सहित ग्रहा गवन कीन्ह रघु नरनाथ। सब जोहार बंदन करके आशीष देते हैं और गुण समूहों की कथा गाते हैं। तब गुरु और ब्राह्मणों सहित राजा दशरथ जी ने महल में गमन किया। जो वशिष्ठ अनुशासन दीन्ही, लोक वेद विधि सादर कीन्ही। भूसुर भीर देख सब रानी, सादर उठी भाग्य बढ़ जानी। वशिष्ठ जी ने जो आज्ञा दी उसे लोक और वेद की विधि के अनुसार राजा ने आदर पूर्वक किया। ब्राह्मणों की भीड़ देखकर अपना बड़ा भाग्य जानकर सब रानियां आदर के साथ उठीं। पाए पखारी सकल अनवाए, पूजी भली विधि भूप जिवाए। आदर दान प्रेम परिपोषे, देत यशीष चले मन तोषे। चरण धोकर उन्होंने सबको स्नान कराया और राजा ने भली भांति पूजन करके उन्हें भोजन कराया। आदर दान और प्रेम से पुष्ट हुए वे संतुष्ट मन से आशीर्वाद देते हुए चले। बहुविधि कीन्ही गाधि शुद्ध पूजा, नाथ मोहि सम धन्य न दूजा। कीन्ही प्रशंसा भूपति भूरी, रानिन सहित लीन्ही पग धूरी। राजा ने गाधि पुत्र विश्वामित्र जी की बहुत तरह से पूजा की और कहा, हे नाथ, मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। राजा ने उनकी बहुत प्रशंसा की और रानियों सहित उनकी चरण धूल को ग्रहण किया। भीतर भवन दीन बर बासु, मन जोगवत रहा नृपुर निवासु। पूजे गुर पद कमल बहोरी, कीन्ही विनय उर प्रीतिन थोरी। उन्हें महल के भीतर ठहरने को उत्तम स्थान दिया, जिसमें राजा और सब रनिवास उनका मन जोहता रहे, अर्थात जिसमें राजा और महल की सारी रानियां स्वयं उनकी इच्छा अनुसार उनके आराम की ओर दृष्टि रख सकें। फिर राजा ने गुरु वशिष्ठ जी के चरण कमलों की पूजा की और विनती की। उनके हृदय में कम प्रीति न थी, अर्थात बहुत प्रीति थी। बसुन समेत कुमार सब, रानिन सहित महीश।
पुनि पुनि बंदत गुरु चरण, देत आशीष मुनीसु। बहुओं सहित सब राजकुमार और सब रानियों समेत राजा बार बार गुरु जी के चरणों की वंदना करते हैं और मुनीश्वर आशीर्वाद देते हैं। विनय कीन्ही उर अति अनुरागी, सुत संपदा राखी सब आगी। नेगु मांगी मुनि नायक लीन्हा, आशीर्वादु बहुत विधि दीन्हा। राजा ने अत्यंत प्रेम पूर्ण हृदय से पुत्रों को और सारी संपत्ति को सामने रखकर उन्हें स्वीकार करने के लिए विनती की, परंतु मुनिराज ने पुरोहितों के नाते केवल अपना नेग मांग लिया और बहुत तरह से आशीर्वाद दिया। उरधरि राम ही सिय समेता, हरषि कीन्ही गुरु गवनु निकेता। विप्र बधू सब भूप बुलाई, चैल चारु भूषण पहिराई। फिर सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर गुरु वशिष्ठ जी हर्षित होकर अपने स्थान को गए। राजा ने सब ब्राह्मणों की स्त्रियों को बुलवाया और उन्हें सुंदर वस्त्र तथा आभूषण पहनाए। बहुरी बोलाई सुवासन लीन्ही, रुचि विचार पहिरावनि दीन्ही। नेगी नेग जो जब लेही, रुचि अनुरूप भूप मनि देही। फिर अब सुआसिनियों को नगर की सौभाग्यवती बहन, बेटी, भांजी आदि को बुलवा लिया और उनकी रुचि समझकर उसी के अनुसार उन्हें पहिरावनी दी। नेगी लोग सब अपना अपना नेग जोग लेते और राजाओं के शिरोमणि दशरथ जी उनकी इच्छा के अनुसार देते हैं। प्रिय पाहुने पूज ले जाने, भूपति भली भांति सन्माने। देव देखी रघुवीर विबाहु, बरसि प्रसून प्रशंसी उछाहु। जिन मेहमानों को प्रिय और पूजनीय जाना, उनका राजा ने भली भांति सम्मान किया। देवगण श्री रघुनाथ जी का विवाह देखकर उत्सव की प्रशंसा करके फूल बरसाते हुए चले। निशान बजाई सुर, निज निज पुर सुख पाई। कहत परस पर राम जसु, प्रेम न हृदय समाय। नगाड़े बजाकर और परम सुख प्राप्त कर अपने अपने लोकों को चले। वे एक दूसरे से श्री राम जी का यश कहते जाते हैं, हृदय में प्रेम समाता नहीं है। सब विधि सबहि समधि नर नाहु, रहा हृदय भरी पूरी उछाहु। जहाँ निवासु तहाँ पगुधारे, सहित बहुटिन कुंवर निहारे। सब प्रकार से सबका प्रेम पूर्वक भली भांति आदर सत्कार कर लेने पर राजा दशरथ जी के हृदय में पूर्ण उत्साह आनंद भर गया। जहाँ रनिवास था वे वहाँ पधारे और बहुओं समेत उन्होंने कुमारों को देखा।
लिए गोद करी मोद समेता, को कही सकई भयव सुख जेता। वधू सप्रेम गोद बैठारी, बार बार ही हरस दुलारी। राजा ने आनंद सहित पुत्रों को गोद में ले लिया। उस समय राजा को जितना सुख हुआ उसे कौन कह सकता है। फिर पुत्र वधुओं को प्रेम सहित गोदी में बैठाकर बार बार हृदय में हर्षित होकर उन्होंने उनका दुलार लाड़ चाव किया। देखी समाज मुदित रनिवासु, सबके उरे आनंद कियो बासु। कहु भूप जिमि भयव विबाहु, सुनि सुनि हरसु होत सब काहू। यह समाज समारोह देखकर रनिवास प्रसन्न हो गया। सबके हृदय में आनंद ने निवास कर लिया। तब राजा ने जिस तरह विवाह हुआ था वह सब कहा। उसे सुन सुन कर सब किसी को हर्ष होता है। जनक राज गुणशील बड़ाई, प्रीति रीति संपदा सुहाई। बहुविधि भूप भाट जिमि बरनी, रानी सब प्रमुदित सुनि करनी। राजा जनक के गुणशील महत्व, प्रीत की रीति और सुहावनी संपत्ति का वर्णन राजा ने भाट की तरह बहुत प्रकार से किया। जनक जी की करनी सुनकर सब रानियां बहुत प्रसन्न हुईं। सुतन समेत नहाए नृप, बोली विप्र गुर ज्ञात। भोजन कीन अनेक विधि, घरी पंच गई रात। पुत्रों सहित स्नान करके राजा ने ब्राह्मण, गुरु और कुटुंबियों को बुलाकर अनेक प्रकार के भोजन किए। यह सब करते करते 5 घड़ी रात की बीत गईं। मंगल गान करहि बर भामिनी, भय सुख मूल मनोहर जामिनी। आचई पान सब काहू पाए, सृग सुगंध भूषित छवि छाए। सुंदर स्त्रियां मंगलगान कर रही हैं। वह रात्रि सुख की मूल और मनोहारिणी हो गई। सबने आचमन करके पान खाए और फूलों की माला, सुगंधित द्रव्य आदि से विभूषित होकर सब शोभा छा गए। राम ही देखी रजाय सुपाई, निज निज भवन चले सिर नाई। प्रेम प्रमोद विनोद बढ़ाई, समूह समाज मनोहर ताई। श्री रामचंद्र जी को देखकर और आज्ञा पाकर सब सिर नवाकर अपने अपने घर को चले। वहाँ के प्रेम, आनंद, विनोद, महत्व, समय, समाज और मनोहरता को कही न सकहीं सत सारद शेषु। वेद बिरंची महेश गणेशु, सो मैं कहाऊँ कवन विधि बरनी। भूमि नागो सिर धरई न धरनी। सैकड़ों सरस्वती, शेष, वेद, ब्रह्मा, महादेव जी और गणेश जी भी नहीं कह सकते। फिर भला मैं उसे किस प्रकार से बखान कर कहूँ।
कहीं केचुआ भी धरती को सिर पर ले सकता है। नृप सब भांति सबहि सन्मानी, कही मृदु बचन बोलाई रानी। बधूलरी कनी पर घर आई, राख्यो नयन पलक की नाई। राजा ने सबका सब प्रकार से सम्मान करके कोमल वचन कहकर रानियों को बुलाया और कहा, बहुएं अभी बच्ची हैं, पराए घर आई हैं, इनको इस तरह से रखना जैसे नेत्रों को पलके रखती हैं। जैसे पलके नेत्रों की सब प्रकार से रक्षा करती हैं और उन्हें सुख पहुंचाती हैं, वैसे ही इनको सुख से रखना। तो मित्रों, आज इस वीडियो से हम आपसे बात कर रहे थे बारात अयोध्या वापस होना और अयोध्या में आनंद, ये भाग 2 है मित्रों। हम इसके पहले का भाग बना चुके थे और इसके बाद का भाग मित्रों हम अपने कल के वीडियो में लाएंगे। इसी के साथ मित्रों हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो, हनुमान की जय हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।